मुलिया का जीवन अंधकारमय हो गया। जिस भूमि पर उसने मंसूबों की दीवार खड़ी की थी वह नीचे से खिसक गई थी। जिस खूंटे के बल पर वह उछल रही थी वह उखड़ गया था। गांव वालों ने कहना शुरू किया, ईश्वर ने कैसा तत्काल दंड दिया। बेचारी मारे लाज के अपने दोनों बच्चों को लिए रोया करती। गांव में किसी को मुंह दिखाने का साहस न होता। प्रत्येक प्राणी उससे यह कहता हुआ मालूम होता था, मारे घमंड के धरती पर पांव न रखती थी। आखिर सजा मिल गई कि नहीं? अब इस घर में कैसे निर्वाह होगा? वह किसके सहारे रहेगी? किसके बल पर खेती होगी? बेचारा रघु बीमार था, दुर्बल था, पर जब तक जीता रहा अपना काम करता रहा। मारे कमजोरी के कभी कभी सिर पकड़कर बैठ जाता और जरा दम लेकर फिर हाथ चलाने लगता था। सारी खेती तहस नहस हो रही थी, उसे कौन संभालेगा? अनाज की डांठें खलिहान में पड़ी थीं, ऊख अलग सूख रही थी। वह अकेली क्या क्या करेगी? फिर सिंचाई अकेले आदमी का तो काम नहीं। 3-3 मजदूरों को कहाँ से लाए? गांव में मजदूर थे ही कितने। आदमियों के लिए खींचातानी हो रही थी। क्या करे क्या न करे। इस तरह 13 दिन बीत गए। क्रियाकर्म से छुट्टी मिली। दूसरे ही दिन सवेरे मुलिया ने दोनों बालकों को गोद में उठाया और अनाज मांडने चली। खलिहान में पहुंचकर उसने एक को तो पेड़ के नीचे घास के नर्म बिस्तर पर सुला दिया और दूसरे को वहीं बैठाकर अनाज मांडने लगी। बैलों को हाँकती थी और रोती थी। क्या इसीलिए भगवान ने उसको जन्म दिया था? देखते देखते क्या से क्या हो गया। इन्हीं दिनों पिछले साल भी अनाज मांडा गया था। वह रघु के लिए लौटे में शरबत और मटर की घूंघी लेकर आई थी। आज कोई उसके आगे है न पीछे, लेकिन किसी की लौंडी तो नहीं हूं। उसे अलग होने का अब भी पछतावा न था। एकाएक छोटे बच्चे का रोना सुनकर उसने उधर ताका तो बड़ा लड़का उसे चुमकार कर कह रहा था, भैया तुप लहो तुप लहो। धीरे धीरे उसके मुंह पर हाथ फेरता था और चुप कराने के लिए विकल था। जब बच्चा किसी तरह से चुप न हुआ तो वह खुद उसके पास लेट गया और उसे छाती से लगाकर प्यार करने लगा। मगर जब यह प्रयत्न भी सफल न हुआ तो वह रोने लगा। उसी समय पन्ना दौड़ी आई और छोटे बालक को गोद में उठाकर प्यार करती हुई बोली, लड़कों को मुझे क्यों न दे आई बहू? हाय हाय, बेचारा धरती पर पड़ा लौट रहा है। जब मैं मर जाऊं तो जो चाहे करना, अभी तो जीती हूँ। अलग हो जाने से बच्चे तो नहीं अलग हो गए। मुलिया ने कहा, तुम्हें भी तो छुट्टी नहीं थी अम्मा, क्या करती? पन्ना, तो तुझे यहाँ आने की ऐसी क्या जल्दी थी? डांट मांड न जाती। 3-3 लड़के तो हैं और किस दिन काम आएंगे? केदार तो कल ही मांडने को कह रहा था, पर मैंने कहा पहले ऊख में पानी दे लो, फिर आज मांडना। मंडाई तो 10 दिन बाद भी हो सकती है। ऊख की सिंचाई न हुई तो सूख जाएगी। कल से पानी चढ़ा हुआ है, परसों तक खेत पुर जाएगा, तब मंडाई हो जाएगी। तुझे विश्वास ना आएगा, जब से भैया मरे हैं केदार को बड़ी चिंता हो गई है। दिन में 100-100 बार पूछता है, भाभी बहुत रोती तो नहीं है? देख, लड़के भूखे तो नहीं है? कोई लड़का रोता है तो दौड़ा आता है। देख अम्मा, क्या हुआ? बच्चा क्यों रोता है? कल रोकर बोला, अम्मा मैं जानता कि भैया इतनी जल्दी चले जाएंगे तो उनकी कुछ सेवा कर लेता। कहाँ जगाए जगाए उठता था, अब देखती हो पहर रात से उठकर काम में लग जाता है। हुन्नू कल जरा सा बोला, पहले हम अपनी ऊख में पानी दे लेंगे, तब भैया की ऊख में देंगे। इस पर केदार ने ऐसा डांटा कि खुन्नू के मुंह से फिर बात न निकली। बोला, कैसी तुम्हारी और कैसी हमारी ऊख। भैया ने जिला न लिया होता तो आज या तो मर गए होते या कहीं भीख मांगते होते। आज तुम बड़े ऊख वाले बने हो। ये उन्हीं का पुण्य प्रताप है कि आज भले आदमी बने बैठे हो। परसों रोटी खाने को बुलाने गई तो मंडैया में बैठा रो रहा था। पूछा, क्यों रोता है? तो बोला, अम्मा भैया इसी अलग्योज के दुख से मर गए। नहीं, अभी उनकी उम्र ही क्या थी, ये उस वक्त ना सूझा। नहीं, उनसे क्यों बिगाड़ करते। ये कहकर पन्ना ने मुलिया की ओर संकेतपूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, तुम्हें वह अलग न रहने देगा बहू। कहता है, भैया हमारे लिए मर गए तो हम भी उनके बाल बच्चों के लिए मर जाएंगे। मुलिया की आंखों से आंसू जारी थे। पन्ना की बातों में आज सच्ची वेदना, सच्ची सांत्वना, सच्ची चिंता भरी हुई थी। मुलिया का मन कभी उसकी ओर इतना आकर्षित न हुआ था। जिनसे उसे व्यंग्य और प्रतिकार का भय था, वे इतने दयालु, इतने शुभेच्छु हो गए थे। आज पहली बार उसे अपनी स्वार्थप्रता पर लज्जा आई। पहली बार आत्मा ने अलग योझे पर धिक्कारा।